अभी जो अब अगला क्लास है ये क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सीबीएसई बोर्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछता है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देता है। अक्सर एसेट से रियलाइज करके लायबिलिटीज को पेमेंट करने का काम पार्टनर को दे देता है और इसके बदले में एसेट से जो भी कुछ रियलाइज होगा उसका कुछ भाग कमीशन के रूप में उस पार्टनर को दे दिया जाएगा जिसको यह काम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से जो क्वेश्चन पूछता है उसका सारांश ये होता है कि एसेट को बेचने का काम पार्टनर को दे देता है और उससे जो पैसा वसूल होगा उससे लायबिलिटीज को भुगतान करना भी पार्टनरे को कहता है और ये सब काम चूंकि पार्टनर करेगा इसके लिए उसे एसेट से रियलाइज अमाउंट का कुछ भाग कमीशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये 24 नंबर क्वेश्चन है एसके सिंह के बुक का इलस्ट्रेशन 24। सिराज रमन और मनन पार्टनर है जिसके बीच का रेशियो 2:2:1 है। यहाँ फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है। सिराज को अपॉइंट किया जाता है एसेट को बेचकर लायबिलिटीज को पेमेंट करने का, साथ में और भी कोई खर्चा है तो उसको पेमेंट करने का, और इसके लिए सिराज को एसेट के रियलाइज अमाउंट का 5% कमीशन मिलेगा। इसके लिए कहता है आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। अभी अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें बताए हैं कि सवाल में यदि कैश दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो जो भी हम रियलाइज करेंगे या पेड करेंगे उसको हम कैश में लिखेंगे, लेकिन अगर बैंक दिया हुआ है तो जो भी रियलाइज या पेड करेंगे उसको हम बैंक से लिखेंगे। तो इस सवाल में आप देखेंगे बैंक करके अमाउंट देले है एसेट भाग में 10,000, इसीलिए जो भी कुछ रियलाइज होगा या पेमेंट होगा उसको हम बैंक हेड में लिखेंगे। ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ये इलस्ट्रेशन नंबर 24 है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट जो हम बनाएंगे, पार्टिकुलर अमाउंट जो इसका है वो तो डालना ही है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। यहां आप देखते हैं कि संस्था के पास जो एसेट है वो है, यहां भी मनन का कैपिटल एसेट भाग में है। इसके अतिरिक्त टू प्लांट, प्लांट दिखा रहा है 2,20,000। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है 70,000। स्टॉक, स्टॉक दिखा रहा है 50,000। डेटर्स, डेटर्स दिखा रहा है 60,000। बैंक नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैपिटल में लिखाएगा। इस तरफ से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिखा रहा है 75,000। क्रेडिटर्स के बाद है बीपी, बिल्स पेएबल दिखा रहा है 40,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सारा कुछ लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये दिखा रहा है 35,000। ये बुक वैल्यू हो गया एसेट डीआर भाग में, लायबिलिटी सीआर भाग में। अब बाय बैंक अकाउंट करके आपको लिखना है एसेट से क्या क्या मिला। तो यहां देखेंगे पॉइंट नंबर सेकेंड में है प्लांट जो है, प्लांट से आया है 85,000। स्टॉक से आया है 33,000। डेब्टर से आया है
47,000 और इन्वेस्टमेंट कहता है वे रियलाइज एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट आपका 70,000 है, 95% अगर आप निकालते हैं तो प्रोसेस थोड़ा बड़ा लगता है। 95 रियलाइज हुआ, मतलब रियलाइज कितना नहीं हुआ, 5%। तो 70,000 का 5% छोटा रकम होगा, जल्दी निकल जाएगा। 70,000 का 5% 3500 रुपया निकलेगा। 70,000 में से 3500 नहीं मिला, अर्थात 66,500 मिला। तो इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे 66,500। कुल मिला के ये अमाउंट जो हमको मिला, जिसका टोटल होता है 2,31,500, इसका 5% कहता है कमीशन देने के लिए सिराज को, सृजन को। सृजन अकाउंट करके आप यहां लिख दें 2,31,500 का 5%, जो आपको ज्ञात होता है 11,575 रुपया। इसके अतिरिक्त टू कैश अकाउंट, ये सॉरी बैंक अकाउंट करके, यहाँ कैश सवाल में आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बैंक का चर्चा है। बैंक अकाउंट करके आप क्रेडिटर्स बीपी और आउटस्टैंडिंग को पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स 75,000, इसके लिए अलग से कुछ नहीं बोल रहा है। बीपी 40,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये बोल रहा है 35,000। इसके अतिरिक्त सवाल के नीचे 7,500 का एक रिपेयर्स का बिल था जो बकाया रह गया था, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स ये 7,500, इसको आप इधर लिख लें। और एक बिल डिजोनर है, दिख रहा है 15,000 का। बिल डिजोनर भी हमारा लायबिलिटीज होता है, ये 15,000। इतना कुछ को हमें पेमेंट करना है, जिस सब का टोटल 1,72,500। इस तरफ का टोटल 5,84,075 रुपया। 5,84,075 लेके इधर आ जाए। 5,84,075, तो दोनों तरफ के डिफरेंस के बाद 2,02,575, 2,02,575 आपका बैलेंस आएगा। क्रेडिट के बैलेंस को आप लॉस कहते हैं, लॉस डिवाइडेड इनटू सृजन, रमन और मनन अकाउंट इन रेशियो। इसका रेशियो है 2:2 और 1, 2:2:1। 2:2:1 में इसको आप बांटते हैं तो ये 81,030, ये 81,030 और ये 40,515, ये बैलेंस बचेगा। अब इसके बाद आप बनाते हैं तीनों पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर है उतना हम अकाउंट एक साथ लाइन खींच लें। सृजन, रमन और मनन, सृजन, रमन और मनन, दो पार्टनर का कैपिटल लायबिलिटीज भाग में है, जिसके लिए बैलेंस बीडी सीआर भाग में होगा 2 लाख और 1,50,000। एक पार्टनर का कैपिटल एसेस्ट भाग में है, जिसके लिए टू बैलेंस बीडी डीआर भाग में होगा। मनन का दे रखा है 10,000। लॉस है टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस के लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 81,030, 81,030 और 40,515। सवाल के एसेस्ट भाग में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखा है। एसेस्ट भाग में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो लॉस माना जाएगा, लायबिलिटीज भाग में जो होता है वो प्रॉफिट माना जाएगा। तो एसेस्ट भाग में जो भी अमाउंट है उसको पीएल अकाउंट करके डेबिट में लिखेंगे। वो अमाउंट है 80,000, उसको 2, 1 और 1 में बांटेंगे तो 40,000, 2, 1 और 1, 2, 2, 1 है ना, तो 80,000
इंटू 2 2 1 डिवाइडेड बाय 5, 16 दूनी 32,000, 32,000 और 16,000 इसका शेयर बनेगा। इसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज 3,000, जो सृजन को पैसा दिया गया था कमीशन, उसमें से सृजन खर्च करेगा, ये सृजन के अकाउंट में लिखाएगा 3,000। इसके बाद यहाँ पे सृजन कमीशन लिया है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट करके सृजन के अकाउंट में लिखेंगे 11,575। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जो लिखाएगा। हम जोड़ घटाव करते हैं तो मनन जो एक पार्टनर है, इसका बैलेंस 515, 6 4 1 5 1 6 66,515। इस तरफ कुछ भी नहीं है तो यही 66,515 ऊपर चला जाएगा, जो यहाँ पे बैंक अकाउंट करके रह जाएगा। डिसोल्यूशन के केस में पार्टनर अकाउंट के डिफरेंस को बैंक अकाउंट से इंडिकेट करते हैं, बाकी पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस को बैलेंस सीडी से इंडिकेट करते हैं। इसका 1,50,000 और इसका 2,11,575 और किसी भी अमाउंट को नीचे आप डबल लाइन से बंद कर दें, अमाउंट ओपन मत रखेंगे। ये 1,50,000 70 1 9 1 10 2 1 3 1 4 6 10 8 1 9 3 12 3 15 36,970। इसका 2,11,575 2,11,575 5 7 3 और 4 7 5 2 1 3 3 6 5 11 8 1 9 3 12 12 9 21 95,545। इधर ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट और इसके बाद आप बना दें बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन के चैप्टर में बैंक अकाउंट यदि दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो किसी से नहीं पूछना है कितना आंसर आया है, ये दोनों तरफ इक्वल हो जाए मतलब हमारा सवाल सही है। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं होता है तो कहीं न कहीं क्वेश्चन में कुछ न कुछ खामियां है। ठीक है। टू बैलेंस बीडी, बैंक का जो अमाउंट एसेट भाग में है 10,000 रुपया, वो यहाँ लिखाएगा। यहाँ पे कुल मिला के बैंक आया है 2,31,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 2,31,500। एक पार्टनर का इधर आया है मनन का, टू मनन कैपिटल अकाउंट 66,515। इधर बाय टोटल आया है 1,72,500। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,72,500। बाय सृजन अकाउंट 3,000 सृजन खर्च किया था और बाय सृजन अकाउंट 95,545। बाय रमन अकाउंट 36,970। दोनों तरफ ऐड कर लें, ये अमाउंट इक्वल हो जाना चाहिए 3,08,015 रुपया। 3,08,015 रुपया। ये यदि इक्वल नहीं होता है तो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। इक्वल हो गया तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आंसर कितना है।